वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 4 का साइंस का ये बुक है, चैप्टर 3.4। इसमें दिया हुआ है मैपिंग आवर नेबरहुड, हमारे पास पड़ोस का मानचित्र या मानचित्रण। मैपिंग आवर नेबरहुड, तो फर्स्ट में हम लोग यही पढ़ेंगे जो पढ़ेंगे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। व्हाट आर डायरेक्शन, तो दिशा क्या है। व्हाट इज़ ए मैप, मानचित्र क्या है। व्हाट इज़ लैंग्वेज ऑफ मैप, और मानचित्र की भाषा क्या है। साइन एंड सिंबल्स, संकेत और प्रतीक। मैपिंग आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस का मानचित्रण, हमारे आसपास का फिगर कैसा बनता है ये बतलाया जा रहा है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन अलोंग साइड्स, साथ में दिए गए चित्रों को देखिए। ये चित्र जो है इसको देखना है और अपने पास पड़ोस का एक अंदाज़ा लगाना है। हालांकि सभी का पास पड़ोस जो है इस प्रकार से नहीं रहता है, लेकिन नॉर्मली एक इस तरह से बतलाया जा रहा है कि आसपास में लगभग सभी चीज़ें रहता है। दुकान रहता ही है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये सब चीज़ें रहता है, और कुछ स्कूल वगैरह जो मार्केट है, स्कूल रहता है, रेलवे स्टेशन ये सब रहता है। इट शोज राहुल्स हाउस एंड हिज नेबरहुड, इसमें राहुल का घर और उसके पास पड़ोस को दिखाया गया। देयर आर मैनी प्लेसेस इन हिज नेबरहुड सच एज पोस्ट ऑफिस, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल etc। उसके मोहल्ले में कई जगहें हैं, जैसे डाकघर है, बाज़ार, अस्पताल, स्कूल, मंदिर और कई सारी चीज़ें हैं। बाय गोइंग टू दिस प्लेसेस ही नोज देयर लोकेशन, इन जगहों पर जाकर वह उन जगहों का पता लगा लेता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। बट व्हाट हैपन्स इफ़ ही वांट्स टू गो टू ए प्लेस विच ही हैज़ विजिटेड बिफोर, लेकिन वह अगर किसी ऐसी जगह जाना चाहे जहां वह पहले भी जा चुका है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, पोस्ट ऑफिस है, राहुल्स होम, राहुल का घर है, ये टेम्पल है और ये स्कूल है। इस तरह से फिगर में दिखाया गया है। अगले पेज में यहाँ पे आगे दिया हुआ है, द बेस्ट वे टू रिमेंबर सच प्लेसेस इज़ टू लुक फॉर सम लैंडमार्क्स सच एज ए स्कूल, हॉस्पिटल, ए बिग ट्री, ए साइन बोर्ड, टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स, टेम्पल्स, मोनूमेंट्स etc। ऐसे स्थान को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि कुछ स्थल चिन्हों की तलाश की जाए। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो है, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल, कोई बड़ा पेड़, साइन बोर्ड, ऊंची इमारतें, पार्क, मंदिर, स्मारक इत्यादि। कुछ ऐसे चीज़ों को हमें टारगेट करके रखना होगा ताकि हम उस जगह को फिर जब लंबे समय बाद जाते हैं तो फिर भूल ना जाए और कुछ न कुछ हमें याद रह जाएगा। लैंडमार्क्स आर रेफरेंस और पॉइंट्स दैट हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस वी वांट टू रीच। स्थल चिन्ह ऐसे पॉइंट होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जो हमें उस स्थान का पता लगाने में मदद करते हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। ए स्केच इज ए ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, स्केच किसी स्थान का चित्रण होता है। हम किसी तरह से उस प्लेस को, वो प्लेस कैसे है तो उसके आसपास के जगहों को दिखाते हुए हम उसे स्केच कर सकते हैं। इट यूजुअली हैज़ सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, इसमें आमतौर पर महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाने वाले प्रतीक होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, ये डायरेक्शन दिखाया गया है जिससे आप और आसानी से पता कर सकते हैं। नॉर्थ है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ईस्ट जो जिधर सन होता है, सन जिधर निकलता है वो ईस्ट होता है। तो नॉर्मली पेपर में जो होता है ये ईस्ट को इधर दिखाया जाता है और नॉर्थ को ऊपर ही दिखाया जाता है, साउथ को इधर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट दिखाया है। अब आगे यहाँ पे बतला रहा है, व्हाट आर डायरेक्शंस, दिशाएं क्या है। स्ट्रेच योर आर्म इन सच ए वे दैट योर राइट आर्म पॉइंट्स टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन, कि अपनी भुजाओं को इस प्रकार फैलाएं कि आपका दाहिना हाथ
सूर्य की ओर रहे। वैसे तो सूर्य की ओर फेस करने के लिए कहता है, लेकिन दाहिना हाथ यहाँ पे कह रहा है। योर राइट आर्म इंडिकेट्स ईस्ट एंड एज द सन राइजेज इन ईस्ट। आपका दाहिना हाथ पूर्व की ओर इशारा करता है क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है, तो हाथ को जिधर सूर्य उग रहा है उधर रखने के लिए अभी कह रहा है। योर लेफ्ट आर्म इंडिकेट्स वेस्ट, तो फिर आपका बायां हाथ जो है वो पश्चिम की ओर चला जाएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट की ओर शो करेगा। नॉर्थ इज इन फ्रंट एंड साउथ इज बिहाइंड यू, और उत्तर जो है आपके ठीक सामने हो जाएगा और दक्षिण जो है आपके पीछे हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। देयर आर 4 मेन कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 मुख्य दिशाएं हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। देयर आर 4 सब डायरेक्शंस और इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। इसके अलावा 4 उप दिशाएं कह सकते हैं या अंतर दिशाएं भी कह सकते हैं। ये किस तरह से है? एज वेल ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो इसको नाम याद रखने के लिए अच्छा है कि नॉर्थ और साउथ के नाम से ही ये शुरुआत होता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट आर सब डायरेक्शंस। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम उप दिशाएँ हैं। ए मैप ऑल्सो शोज डायरेक्शंस, एक नक्शे में भी दिशाएं दिखाया जाता है। कोई भी मानचित्र बनाया जाता है तो उसमें दिशाएं दिखाया जाता है। व्हाट इज ए मैप? मानचित्र क्या है? ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया और पार्ट ऑफ इट ऑन ए सरफेस लाइक पेपर। नक्शा किसी क्षेत्र या उसके किसी भाग का कागज जैसी सतह पर बनाया गया चित्र होता है। पेपर पे बना सकते हैं या फिर जो समतल सरफेस होगा उस पर हम बना सकते हैं। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। नक्शों या मानचित्र की किताब जिसमें कई सारे मानचित्र बतलाए जाते हैं तो उसके जो बुक होता है उसको एटलस कहा जाता है, उसके किताब को एटलस कहा जाता है। मैप शोज डिफरेंट कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशियंस, डेजर्ट्स etc। मानचित्र अलग अलग देशों, नदियों, पहाड़ों, महासागरों, रेगिस्तानों आदि को दिखाता है। द स्केल ऑफ ए मैप हेल्प्स अस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। मानचित्र का पैमाना हमें 2 जगहों के बीच की दूरी पता करने में मदद करता है। यूजिंग द स्केल वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पैमाने मतलब स्केल हो गया। स्केल का इस्तेमाल करके हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी माप सकते हैं, जान सकते हैं। ए स्केल इज ऑलवेज गिवन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। मानचित्र के कोने में हमेशा एक स्केल दिया होता है, उसमें छपा हुआ रहता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस तरह से छपा हुआ रहता है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ ए मैप? मानचित्र की भाषा क्या है? तो उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ नहीं रहता है, कुछ जो है उसमें साइन दिया रहता है, उससे हमें समझना होगा। लैंग्वेज ऑफ ए मैप रेफर्स टू थिंग्स लाइक साइंस, सिम्बल्स, कलर्स एंड मैप स्केल्स which help us to read and understand the map। मानचित्र की भाषा में संकेत, प्रतीक, रंग, मानचित्र, पैमाने जैसी चीज़ें शामिल होती है जो हमें मानचित्र को पढ़ने और समझने में मदद करती है। साइन एंड सिम्बल्स, संकेत और प्रतीक। मैप्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एज दे शो ए लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। मानचित्र बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बहुत सी विशेषताएं दिखाते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर होते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंशन नेम्स ऑफ ऑल रिवर्स, माउंटेन्स एंड सिटीज़। सभी नदियों, पहाड़ों और शहरों के नाम बताना संभव नहीं है, मतलब उसमें लिख कर बताना संभव नहीं, क्योंकि उसमें
स्पेस लगता है और उतना स्पेस नहीं रहता है, उसमें कम पड़ जाता है। सो वी यूज साइन एंड सिम्बॉल्स, तो इसीलिए हम लोग संकेत और प्रतीक का उपयोग करते हैं, चिन्हों का उपयोग करते हैं। इस पेज में ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और कॉमन साइन एंड सिम्बॉल्स, तो सामान्य संकेत और प्रतीक यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, जैसे टेम्पल है, कैपिटल सिटी, ब्रिज, चौक, रिवर, टाउन, etc। इस सारे चीज़ों का सिंबल कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि ये है हॉस्पिटल का सिंबल हो गया, और ये स्कूल हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये पार्किंग का सिंबल है, ये ब्रिज हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे ब्रिज है, सड़क है, ये मार्केट है। तो ऑलरेडी ये पिक्चर है, ठीक है, सिंबल यहाँ नीचे है देखिए। तो हॉस्पिटल का सिंबल इस तरह से है। तो देखिए ये सारी चीज़ों का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आई लिखा हुआ है, ये आई, तो ये हो गया। इन सारी चीज़ों का सब कुछ नाम दिया हुआ है इधर नीचे। इस तरह के सिंबल जो है आपको पता चलेगा, वहाँ तो नाम लिखा हुआ नहीं है और यहाँ पे पता चलेगा। फर्स्ट में हॉस्पिटल का दिया हुआ है, ये आई सिंबल जो दिया, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर दिया हुआ है, स्कूल का ये सिंबल है, टेंपल मंदिर का हो गया, रिवर एंड ब्रिज नदी और पुल का हो गया, ये पार्क का हो गया, ये पेड़ जैसा छपा हुआ है। उसके बाद पार्किंग हो गया, यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। अट्रैक्शन, यहाँ पे मार्केट हो सकता है, होटल ये हो गया, और क्रॉसिंग चौक, तो चौक जहाँ पे चौराहे होते हैं वो हो गया। इस चैप्टर का एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट होता है और सबसे पहले मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ कि आप लोग वीडियो को देखकर उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि बच्चों द्वारा यहाँ सॉल्व किया हुआ रहता है, कुछ भी मिस्टेक हो सकता है और यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अगर एक गलती आप करते हैं तो दूसरा गलती खुद ब खुद हो जाता है। लैंडमार्क्स का आपको ये 1A का 3 सही दिया हुआ है। मैप जो है, मैप का आपको चला जाएगा पेपर पे, जबकि यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम मिला दिया गया, बी का 2 नंबर से मिला दिया गया है, तो बी का जो है आपका पेपर पे चला जाएगा। मैप जो होता है वो ड्राइंग कहाँ होता है, मतलब मैप कहाँ बनाया जाता है, वो पेपर पे बनाया जाता है, ठीक है। और स्केल जो होता है वो डिस्टेंस को बतलाता है, ये ठीक है। उसके बाद स्केच जो है, स्केच एक ड्राइंग है, तो ये जो है आपको लगा हुआ है 1 पे, ये चला जाएगा आपका 2 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे जो सिम्बल्स आपको दिया गया है बुक में, उस सिंबल को यहाँ पे छाप कर दे देना है। और क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर पे। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ओनली 4 क्वेश्चन है इसमें। वी कैन लोकेट प्लेसेस विथ द हेल्प ऑफ लैंडमार्क, तो यहाँ पे लैंडमार्क हो जाएगा। ए स्केच इज ए रफ पिक्चर ड्रॉन टू शो द वे टू रिच सर्टेन प्लेस, ये स्केच हो जाएगा। उसके बाद साइन एंड सिंबल हो जाएगा, साइन एंड सिंबल सेव स्पेस ऑन ए मैप, तो वहाँ पे लिखा नहीं जा सकता, वहाँ साइन और सिंबल दिया जाता है। मैप हेल्प अस टू फाइंड आवर वे टू द डेस्टिनेशन ईजिली। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।